क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके जिस्म में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि मसला क्या है? शायद आपको इरेगुलर पीरियड्स, अनएक्सप्लेन्ड वजन बढ़ने या अनवांटेड फेशियल हेयर जैसे मसाइल का सामना हो। ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूजिंग हो सकता है, खास तौर पर जब कोई भी उनका हल ना बता सके। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब एक ही अंडरलाइन कंडीशन से जुड़े हो सकते हैं, जो दुनिया भर में लाखों ख्वातीन को मुतासिर करती है और अक्सर डायग्नोज्ड नहीं होती। इसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस कहा जाता है और ये कहीं ज्यादा कॉमन है जितना आप शायद सोचते हो। बहुत सी ख्वातीन के लिए पीसीओएस एक मिस्ट्री की तरह लगता है। ये आपके हार्मोन्स से लेकर आपकी स्किन और यहाँ तक कि आपकी फर्टिलिटी पर भी असरअंदाज होता है। लेकिन सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि पीसीओएस एक जैसा नहीं होता हर एक के लिए, और उसके सिम्पटम्स एक शख्स से दूसरे में बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है? और अगर है तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में हम पीसीओएस के कॉमन और कुछ अनकॉमन सिम्पटम्स पर बात करेंगे, डायग्नोसिस के प्रोसेस को समझेंगे और सबसे मौसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका जिस्म आपके खिलाफ काम कर रहा है, या आप सोचते हैं कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, तो हो सकता है इस वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाबात मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। पीसीओएस क्या है? पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो ख्वातीन को रिप्रोडक्टिव एज में मुतासिर करता है। इस कंडीशन में ओवरीज में छोटे सेक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिम्पटम्स और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अनक्लियर है, लेकिन जेनेटिक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन इम्बैलेंसेस इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीसीओएस सिम्पटम्स। पीसीओएस के सिम्पटम्स हर औरत में मुख्तलिफ हो सकते हैं। 1. इरेगुलर पीरियड्स। कुछ ख्वातीन को पीरियड्स कम आते हैं जबकि कुछ को बिल्कुल नहीं आते। नंबर 2. एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, खास तौर पर चेहरे, चेस्ट और बैक पर मेल हार्मोन्स की ज्यादा सतह की वजह से। नंबर 3. वेट गेन और डिफिकल्टी लूजिंग वेट। पीसीओएस की वजह से वजन बढ़ना आम होता है, खास तौर पर पेट के इर्द गिर्द। नंबर 4. एक्नी और ऑयली स्किन। हार्मोनल चेंजेस परसिस्टेंट एक्नी का सबब बन सकती है। नंबर 5. थिनिंग हेयर या हेयर लॉस। ये मेल हार्मोन लेवल्स की ज्यादा मिकदार का एक और साइड इफेक्ट है। नंबर 6. फर्टिलिटी इश्यूज। पीसीओएस की वजह से अक्सर ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाती है, जो इनफर्टिलिटी का एक अहम सबब है। अगर आपको ये सिम्पटम्स नजर आ रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। पीसीओएस कैसे डायग्नोज किया जाता है? अब मैं आपको बताता हूं कि पीसीओएस को कैसे डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोसिस आमतौर पर मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, ब्लड टेस्ट्स और अल्ट्रासाउंड पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1. मेडिकल हिस्ट्री। आपका डॉक्टर आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरे सिम्पटम्स के बारे में पूछेगा। नंबर 2. फिजिकल एग्जाम। इसमें एक्सेस हेयर ग्रोथ या एक्नी जैसे साइंस चेक करना शामिल हो सकता है। नंबर 3. ब्लड टेस्ट्स। हार्मोन्स की सतह मेजर करने के लिए, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और थायराइड फंक्शन को देखने के लिए। नंबर 4. अल्ट्रासाउंड। ये ओवरीज में सिस्ट्स की मौजूदगी को चेक करने के लिए किया जाता है। पीसीओएस ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। हालांकि पीसीओएस का कोई क्योर नहीं है, लेकिन कई स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो सिम्पटम्स को मैनेज करने में मदद दे सकती है। नंबर 1. लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइट और एक्सरसाइज इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर सकती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बना सकती है। नंबर 2. मेडिकेशंस। आपका डॉक्टर बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं दे सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए। नंबर 3. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। अगर आपको फर्टिलिटी के मसाइल का सामना है तो क्लामिडा, आईवीएफ जैसी ट्रीटमेंट्स ओव्यूलेशन इंड्यूस करने में मदद दे सकती है। नंबर 4. हेयर और स्किन ट्रीटमेंट्स। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या एक्नी को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ मेडिकल और कॉस्मेटिक ऑप्शंस दस्तयाब हैं। क्या पीसीओएस को प्रिवेंट किया जा सकता है? बदकिस्मती से पीसीओएस को प्रिवेंट करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। वजन को मैनेज करना, एक्टिव रहना
और एक हेल्थी डाइट को फॉलो करना सिम्टम्स को मैनेज करने में मददगार साबित हो सकता है। If you would like to watch my other lectures on topics like the lungs, kidneys, liver, brain and eyes, visit my channel to view my other videos.